नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी होने के साथ में ही ये रिजल्ट खासा विवादों में अब घिर चुका है। और दोस्तों रिजल्ट में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी और ये साफ तौर पे यहाँ पे एसएससी की गलतियों को यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि एसएससी ने रिजल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक्स की हैं। अब यहाँ पे कोर्ट केस की क्या अपडेट्स हैं और कोर्ट केस में किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हो जाएं जिससे कि स्टूडेंट्स के फेवर में कोर्ट का फैसला आए, उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। और रिवाइज रिजल्ट आने के कितने आसार हैं उसके बारे में बात करेंगे। और री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही एसएससी को इस रिजल्ट में क्या क्या सुधार यहां पे करने चाहिए जिससे कि कट ऑफ थोड़ा डाउन आ सके। तो इन तमाम चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का जब रिजल्ट जारी हुआ था तो टीयर 1 के रिजल्ट में भी खासा यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को फेस करनी पड़ी थी। वहाँ पे भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो कि एसएससी ने खुद से मानी भी थी और उसमें कुछ हद तक सुधार भी किया था। और दोस्तों ठीक वैसी चीज़ें यहाँ पे मीन्स में भी देखने को मिली हैं। अब दोस्तों एसएससी सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट के समय आपने देखा होगा जो जेएसओ पोस्ट के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी संख्या 18,436 थी। अब दोस्तों जेएसओ पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल क्राइटेरिया का यदि पता हो तो दोस्तों वहां पे जो एज लिमिट का सबसे बड़ा यहां पे मुद्दा आता है कि एज लिमिट वहां पे वो 30 प्लस कैंडिडेट्स के लिए जेएसओ पोस्ट होती है, यानी कि 30 प्लस जो कैंडिडेट होते हैं वो ओनली जेएसओ पोस्ट के लिए ही वहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, यानी कि उनको ऑल अदर पोस्ट यानी कि और किसी भी पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे उनकी एज लिमिट ज्यादा हो चुकी होती है। एज लिमिट से उनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, इस वजह से वो किसी भी और पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहते। लेकिन एसएससी ने किया था टीयर 1 का रिजल्ट जारी करते समय इन 18,436 कैंडिडेट्स को जो थर्ड लिस्ट आपकी निकली थी ऑल अदर पोस्ट की उसमें इन 18,436 कैंडिडेट्स को डाला भी था। और दोस्तों इसके बाद में जो मेंस के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए थे तो उसमें इन 18,436 कैंडिडेट यानी कि जो जेएसओ पोस्ट के लिए ही एलिजिबल कैंडिडेट थे उनके लिए भी यहां पे जो टीयर 2 यहां पे हुआ था ऑल अदर जो पोस्ट थी उनके लिए भी इन कैंडिडेट्स का टीयर 2 लिया गया था। यानी कि कट ऑफ बढ़ने का एक मेन कारण तो यही चीज है कि यहां पे एसएससी ने उसी समय इन कैंडिडेट्स को उस लिस्ट से अलग नहीं किया। तो कट ऑफ बढ़ने का एक मेन रीजन ये भी है क्योंकि ये कैंडिडेट यदि सेलेक्ट भी होके आगे जाते हैं तो आगे इस चीज का तो हमारे पास भी कुछ प्रूफ नहीं है कि इन कैंडिडेट को जॉब नहीं मिली, यानी कि एसएससी ने इनको जॉब दी या नहीं दी इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं रहेगा क्योंकि एसएससी पब्लिक डोमेन में इसके बारे में कुछ नहीं डालेगी। और दूसरी चीजें यदि ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी बाहर होते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पता होगा कि जितनी सीट होती है उतनी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, तो वहां पे कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो होता नहीं है, तो सीट तो वहां पे भी वेस्ट होती है। तो एसएससी को यह गलती सुधारनी चाहिए कि जो ये सारे कैंडिडेट्स हैं इनको पहले से ही एसएससी को बाहर करना चाहिए था। एक तो ये वजह हो गई। फिर दूसरी चीज यहां पे बात कर लें तो यहां पे जैसा कि आप सभी को पता है सीजीएल मेंस का जो एग्जाम था वो आपका 18 और 20 जनवरी को यहां पे कंडक्ट करवाया गया था। 19 जनवरी को आपका ओनली जेएसओ पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे हम 18 और 20 जनवरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जो फाइनल आंसर की जारी हुई है जो भी एसएससी ने खुद से जारी नहीं की, यहां पे कैंडिडेट्स ने ट्विटर कैंपेन किया था, उसके बाद में एसएससी पे प्रेशर बना तो एसएससी ने फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड यहां पे जारी किया है। तो दोस्तों यहां पे क्या चीजें देखने को मिली है कि जो 18 जनवरी वाली आपकी शिफ्ट थी, यानी कि जो 18 जनवरी वाली शिफ्ट थी उसमें 9 क्वेश्चंस यहां पे रॉन्ग पाए गए, यानी कि 9 क्वेश्चंस को यहां पे एसएससी ने रॉन्ग करार दिया है। और दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनके आंसर यहां पे एसएससी ने बाद में खुद से यहां पे सही होते हुए भी रॉन्ग माने हैं। और दोस्तों इसके बाद में यदि 20 जनवरी की बात की जाए तो यहां पे 10 क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए थे। अब दोस्तों यहां पे परसेंटेज निकाला जाए तो यहां पे टोटल 7% क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए हैं और यहां पे 7.5% क्वेश्चंस रॉन्ग पाए गए हैं। तो दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एसएससी की गलती है कि
एसएससी मींस जैसे एग्जाम में, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप 7 9 9 10 10 क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में आप यहां पे रॉन्ग बना रहे हो, तो ये आपकी योग्यता पे एक बड़ा सवालिया निशान है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। और काफी सारे कैंडिडेट्स, काफी सारे यूट्यूबर्स भी ऐसा बोल रहे हैं कि इनके सभी के बोनस मार्क्स कैंडिडेट को दिए गए हैं। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि इन क्वेश्चंस के बोनस मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को नहीं दिए गए हैं। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स डिक्रीज भी किए गए हैं, क्योंकि मैंने भी अपने स्तर पे जो जानने वाले थे उनमें से एक कैंडिडेट का मैंने देखा था, तो उनके यहां पे 20 जनवरी को उनका एग्जाम था, लेकिन उनका यहां पे जो मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन है उसमें उनके 30 मार्क्स यहां पे घटा दिए गए थे, और जो इंग्लिश और जीएस वाला पोर्शन है वहां पे उनके 5 मार्क्स यहां पे डिक्रीज कर दिए गए थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपने देखा भी था, विद प्रूफ हमने आपको दिखाया था कि कैंडिडेट्स के 96 मार्क्स भी यहां पे इंक्रीज हुए हैं। इसके बाद में 90 मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं, 92 भी हुए हैं, 94 भी हुए हैं, यानी बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसा कि कैंडिडेट को अनफेयर तरीके से यहां पे एडवांटेज दिया गया है। अब दोस्तों यहां पे रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो जब इतने रॉन्ग क्वेश्चंस एक शिफ्ट में यहां पे आ जाते हैं, 9 और 10 रॉन्ग क्वेश्चंस, तो दोस्तों हाईकोर्ट की यदि बात यहां पे सुनी जाए तो यदि किसी भी एग्जाम में इतने रॉन्ग क्वेश्चंस यहां पे डाल देता है एग्जाम कमीशन, तो वहां पे एग्जाम को दोबारा यहां पे लिया जाना चाहिए, यानी कि री एग्जाम होना चाहिए इस केस में, क्योंकि ये रूल है यदि आप 5% से ज्यादा यहां पे एरर्स लाते हो पेपर में, यानी कि 5% से ज्यादा आपके क्वेश्चंस रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली वहां पे री एग्जाम होना चाहिए। तो दोस्तों ये दो इतने बड़े फैक्ट्स हैं यहां पे, जो कि यदि कैंडिडेट केस में अपना जो एसएससी के अगेंस्ट केस करके और इन चीजों को मजबूती से वहां पे रखते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे एसएससी के अगेंस्ट यहां पे कोई ना कोई केस जो कोर्ट का ऑर्डर जरूर निकल के सामने आएगा, और भले ही उसमें रिजल्ट रिवाइज हो या फिर काफी कुछ चीजें यहां पे चेंज होनी तय हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलतियां हैं जिनको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सीधा सीधा यहां पे आप या तो इसको स्कैम कह लीजिए या फिर इसे गलती तो आप कतई नहीं कह सकते, यानी कि ये तो या तो ये जानबूझकर की गई चीजें हैं या फिर आप दूसरे शब्दों में इसे स्कैम ही कह सकते हैं, क्योंकि गलती तो 1 से 2 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं उनकी होती है, बाकी 9 10 10 क्वेश्चंस आप इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चंस डाल रहे हो तो खासा यहां पे अंतर पैदा कर देती है, क्योंकि यहां पे जो सिलेक्शन रुकता है कैंडिडेट का, एक क्वेश्चन से भी यहां पे सिलेक्शन रुक जाता है, 0.05 मार्क्स से भी यहां पे कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं सिलेक्शन की रेस से, तो उस एग्जाम में आप 9 10 10 क्वेश्चंस यहां पे रॉन्ग कर दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी यहां पे कैंडिडेट्स के फ्यूचर के साथ में आपने खिलवाड़ किया है और ये बहुत ही गलत चीजें हुई हैं। अब दोस्तों यहां पे आगे क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहां पे इस मामले में जितनी जल्द हो सके यहां पे जितने भी सारे टीचर्स हैं उन सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार मिल के हमारे लिए प्लीज आप लोग एक बार बैठ के अपने अंदर जो भी आपके जो थोड़े बहुत आर्गुमेंट्स चल रहे हैं उनको एक साइड रख के अभी आप कैंडिडेट्स के लिए सोचिए, और जो भी कैंडिडेट्स की भलाई के लिए आप कर सकते हो, जो भी आप उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए आप कर सकते हो, जो कैंडिडेट्स आपसे पढ़ें, क्योंकि कैंडिडेट्स आप सभी टीचर्स पे उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि वो अपने माँ बाप पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस फील्ड में लगातार तैयारी करते रहते हैं, तो वो ऑलमोस्ट सभी टीचर्स से किसी ना किसी तरीके से अटैच होते हैं, या तो उनकी वो बुक सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर उनसे कहीं ना कहीं उन्होंने कोचिंग ले रखी होती है, या फिर उनके नोट्स पढ़ रहे होते हैं, तो किसी न किसी तरीके से टच रहते ही हैं सभी टीचर से। तो सभी टीचर से हमारा यही अनुरोध है कि आप लोग एक साथ आए, जो भी आपके आर्गुमेंट्स हैं उनको साइड रख के, और अभी सिर्फ आप ये सोचिए कि कैंडिडेट्स को यहां पे किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकालना है, यानी कि जो एसएससी कैंडिडेट्स के फ्यूचर के साथ में आप खिलवाड़ कर रही है उसको किस तरीके से यहां पे रोकना है, और एसएससी में जो यहां पे गलत हुआ है उसको किस तरीके से यहां पे ठीक किया जा सकता है। और इसके लिए ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि अब यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, और इसके बाद में यहां पे ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो भी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों एक बार ये चीजें हो गई तो आप सभी को पता है कि एसएससी बाद में जो कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं उनकी भी अवहेलना यहां पे एसएससी करता है, इजीली करता है। तो इन चीजों का अभी हमारे पास समय नहीं है, तो सबसे पहले तो यहां पे कोर्ट केस होना चाहिए, और कोर्ट केस होने के बाद में सबसे पहली मांग यही होनी चाहिए कि एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 में जितनी भी यहां पे आगे की प्रोसीडिंग्स हैं उन पे स्टे लाना चाहिए। उसके बाद में जब ये पूरा मामला एक
एक बार क्लियर हो जाए अच्छे से, या तो इसमें री एग्जाम होना चाहिए या फिर आप रिजल्ट को रिवाइज कीजिए। और दोस्तों सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि यहाँ पे री एग्जाम होना ही चाहिए, क्योंकि 9-9 10-10 क्वेश्चंस आपने एक शिफ्ट में रॉन्ग डाले हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो री एग्जाम ही होना चाहिए, और यहाँ पे थोड़ा सा जो एग्जाम का लेवल है उसे आप जो एग्जाम की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट लेकर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रखना चाहिए। सबसे पहला ये दो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद में एक फेयर रिजल्ट यहाँ पे तैयार होना चाहिए, और कैंडिडेट्स को उसके बाद में यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे सभी टीचर से हमारा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस मामले में कोई न कोई कार्रवाई यहाँ पे कीजिए। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि सभी टीचर्स तक हमारी ये बात पहुंच सके और वो हमारे साथ में यहाँ पे इस लड़ाई में आ सके, जिससे कि यहाँ पे एसएससी में जितनी भी यहाँ पे गलत चीजें हो रही हैं उन पे रोक लगाई जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और आपकी जो भी फ्यूचर एग्जाम्स हैं उनकी आप प्रिपरेशंस लगातार करते रहें। बाकी जो कुछ इसमें होगा उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अपना योगदान देते रहना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। जो भी कोई नई अपडेट्स निकल के सामने आएगी इस मामले में, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाएगी।